जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, हर एक तरीके से चीज़ें करने का, काम करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही कई सारे गलत काम भी किए जाते हैं। अब ऐसे में ही कल एक खबर निकल कर शाम को बाहर आई कि एक यूट्यूबर लड़की है जिसके कि यूट्यूब के करीब 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उसके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, 80 लाख का एक्सटॉर्शन उसने एक आदमी से किया है, कुछ गलत आरोप लगाकर। और उसके बाद में जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने उसका कबूलनामा भी कर लिया और अब पति की धरपकड़ जारी है। इस प्रकार की पूरी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही। अब इस तरह की जब बातें होती हैं तो समस्या ये हो जाती है कि लोग यूट्यूबर जो कि अपनी शक्ल सामने रखकर काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं भरोसा खोने लगते हैं। तो ऐसे में मुझको तो बस यही लगता है कि भाई आपको कोई भी काम यदि करना है तो आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा कि चीज़ों को आप मतलब इतना ज़्यादा व्यापक तौर पर भावुक होकर ना करें। अब कहीं ना कहीं देखिए, ये ताली दोनों हाथ से ही बचती है कि इंसान भी तो ऐसा कुछ करता है जहाँ पर कि वो फंसने वाली कंडीशन में पहुँच जाए। दिल्ली पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है जिसने एक बिजनेसमैन को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे करीब 80 लाख रुपए लूटे थे। नमरा कादर नाम की इस यूट्यूबर ने प्राइवेट कंपनी के मालिक को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। कादिर को सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कादिर का पति और मामले में सह आरोपी मनीष उर्फ विराट बेनीवाल फिलहाल फरार है। पुलिस का कहना है कि उसे ढूंढने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने बताया कि कादिर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसे रिमांड पर ले लिया गया है। उसने विक्टिम से जो पैसे और सामान लिया था उसे भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। उसके पति को भी जल्द ही ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा। नमरा कादिर की उम्र 22 साल है और यूट्यूब पर उसके करीब 6.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसके खिलाफ बादशाहपुर के 21 साल के दिनेश यादव ने अगस्त में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कादिर और उसके पति ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी थी। कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज होने के बाद उनके खिलाफ नोएडा सेक्टर 50 के थाने में 26 नवंबर को एफआईआर रजिस्टर करी गई थी। इस रिपोर्ट में लिखा गया कि कादिर और बेनीवाल दिल्ली के शालीमार गार्डन के रहने वाले हैं। एडवर्टाइजिंग फर्म चलाने वाले बिजनेसमैन दिनेश ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले वो कादिर के कांटेक्ट में आया था। तब पति बेनीवाल भी उसके साथ था। कादिर ने अपने चैनल पर उसका बिजनेस प्रमोट करने के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। दिनेश ने बताया कि कुछ दिन बाद कादिर ने मुझे बताया कि वो मुझे पसंद करती है और शादी करना चाहती है। इसके बाद हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अगस्त में कादिर और बेनीवाल के साथ में क्लब गया था, जहां उन्होंने रात में एक रूम बुक किया था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो कादिर ने मुझसे मेरे सारे बैंक कार्ड और स्मार्ट वॉच मांगे। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे झूठे केस में फंसा देगी। दिनेश के मुताबिक उन दोनों ने मिलकर उससे करीब 80 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम और गिफ्ट आइटम लिए। जब इस बारे में दिनेश ने अपने पिता को बताया तो वे उसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गए और फिर उसके बाद ये पूरा मामला जो है उजागर होकर सामने आया। लेकिन यहाँ पर यही है कि जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से तो यही है कि कादिर ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है और इसीलिए अब कहीं ना कहीं जो पैसे ऐंठने की जो पूरी बात है वो बात भी सीधे तौर पर अब सीधे तौर पर सामने आ चुकी है। बिजनेसमैन का कहना है कि नामरा कादिर के साथ एक और व्यक्ति साथ आया था जिसका कि नाम विराट उर्फ मनीष बेनीवाल था। बिजनेसमैन ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने कादिर को 2.5 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए। जब उस पैसे के आउटपुट के बारे में पूछा तो नामरा कादिर ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और वे दोनों दोस्त बन गए। मतलब पैसे के पीछे क्या कुछ नहीं हुआ, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। दरअसल जब बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने की बात सामने आई, वहीं से ये पूरा मामला उलझता चला गया। बिजनेसमैन का आरोप है कि वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल का नामरा कादिर और उसके दोस्त ने उससे करीब जो पैसे वसूले हैं उसमें कई सारे गिफ्ट भी शामिल हैं। और हालांकि उसकी मांगे जो थी लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी मांगों से ही तंग आकर बिजनेसमैन ने गुरुग्राम पुलिस में इसकी शिकायत करी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को 10 अक्टूबर को नोटिस भी भेजा था। हालांकि थाने में आने के बजाय दोनों ने गुरुग्राम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने मामले को देखते हुए उस याचिका को 18 नवंबर 2022 को खारिज कर दी। आरोपित कपल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की तहत धारा 388, 328, 406, 506, 34 के तहत सेक्टर 50 स्थित पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। अब ये मामला बढ़ता जा रहा है और सोशल मीडिया की जो पावर है वो इस समय और भी ज़्यादा सक्रिय रूप से दिखाई दे रही है कि आपको कैसे किसी के भी ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गिद्ध बैठे ही नोचने के लिए हुए। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।